Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. इस वीडियो में I'm going to talk about textbooks for law students. In this video I'm going to talk about कि कौन से सब्जेक्ट की आपको कौन सी टेक्स्ट बुक रेफर करनी चाहिए. नंबर 1, कौन से सब्जेक्ट के लिए बेयर एक्ट रेफर करना बहुत ही ज़रूरी है. बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको बेयर एक्ट में से, या आपको बेयर एक्ट में से ही सब कुछ मिल जाएगा. बुक में से सिर्फ आपको कुछ बेसिक्स ही उठाने हैं. नंबर 3, मैं डिफरेंट ऑप्शंस दूंगी बुक्स की और आपको बताऊंगी कि कौन सी बुक है जिसमें से आपको मतलब किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक इजी लगेगी, कौन सी बुक में ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, कौन सी बुक में सिर्फ बेसिक्स कवर होंगे, कौन सी बुक में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छी दी हुई है. तो ये सब कुछ मैं बात करूँगी, आपको हर बुक की डिटेल बताऊँगी. ओके फाइन. एंड दिस इज़ एपिसोड नंबर 2 फॉर लॉ स्टूडेंट स्टडी टिप्स. अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है, जिसके अंदर मैंने बात करी थी कि आपको लॉ एग्ज़ाम्स की लॉ स्कूल में, लॉ कॉलेज में कैसे तैयारी करनी चाहिए, कम टाइम में, बहुत कम टाइम में आपको कैसे पढ़ना चाहिए कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके वीडियो आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट्स और सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स which every law school is going to teach you, right? अगर आप कोई और सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं. बट नॉर्मली आपको कैसे बुक चूज़ करनी चाहिए, ये मैंने एपिसोड 1 में भी बात करा था कि बुक कैसे चूज़ करें. देखिए, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करने हैं. उसके बाद उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के अब आप कहेंगे एनालाइज कैसे करना है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना. मैंने बहुत ही सीक्रेट्स बताए हैं आपको एपिसोड नंबर 1 में. सो प्लीज़ वॉच दैट एंड देन यू विल गेट टू नो कि बुक कैसे चूज़ करनी है बेसिकली. तो हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास आ जाएंगे. उसके बाद हम बुक में देखेंगे क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कवर्ड हैं उस बुक में या नहीं कवर्ड, राइट? अब अच्छे से कवर्ड होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है दैट इट हैज़ सम गुड कॉन्टेंट, राइट? अब क्या होता है, कई बुक्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन क्या होता है बट कंटेंट नहीं होता है, राइट? हमें चाहिए कि पॉइंटर्स हो, मतलब हम उसमें से पॉइंट्स निकाल सके. एक्सप्लेन तो हम खुद भी कर सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स दिए हुए हैं बट कंटेंट ज़ीरो है. कई बुक्स ऐसी भी होती हैं. हमें अच्छा चाहिए गुड कंटेंट हो, अच्छा क्वालिटी का कंटेंट हो, सही कंटेंट हो, राइट? तो अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होंगे और आप बुक से गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं या नहीं है, और अच्छे से कवर्ड हैं या नहीं कवर्ड. वॉट इफ़ कंटेंट इज़ नॉट गुड इन एनी बुक फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक? ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि आपको एक बुक में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, बस 1 से 2 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं मिलेंगे. तो उसके लिए ट्राई टू पिक अप बेयर एक्ट, क्योंकि कई बार बेयर एक्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स, स्पेशली मैं आपको बताऊंगी वो कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपको बेयर एक्ट में से पढ़ना बहुत आसान लगेगा, बिकॉज आपको उसमें से बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, और आप उसमें से मार्क्स भी बहुत स्कोर कर पाओगे बिकॉज आप डायरेक्ट लॉ लिखोगे एग्जाम में, ठीक है ना? तो मैं वो आपको बताऊंगी. एंड सो चेक करो कि बेयर एक्ट में क्या इतना आपके पास कंटेंट है. कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो एक प्रोविजन से रिलेटेड आता है और वो प्रोविजन सिर्फ 5 लाइन्स की है. तो ऑब्वियसली आप बेयर एक्ट में से इतना कंटेंट नहीं उठा सकते, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए. तो ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन ढूंढनी पड़ेगी या कोई और बुक रेफर करनी पड़ेगी, राइट? ऑनलाइन भी बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, बट अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ कि 1 से 2 मंथ्स पहले अपना पेपर एनालाइज कर लो सो दैट आप एटलीस्ट अपना मटेरियल रेडी कर सको, राइट? नोट्स बनाने के लिए, या नोट्स भी नहीं बनाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक आप कहाँ से कवर करोगे. Okay. For law of contracts, I think R.K. Bhangia is one of the best books that you can ever prepare from, read from, understand. Now, the best part about this book is that it has good content. Like, you'll find every type of question is answered in this book. Number 2, you find headers. तो बने बनाए headers हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, तो आंसर राइटिंग ईजी हो जाएगी. नंबर 3, आपको अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो भी ये बुक बेस्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए, राइट? ये बुक 2 पार्ट्स में है, आपको पूरा का पूरा बुक भी मिल जाएगा कंपाइल्ड, आप 2 पार्ट्स में भी बाय कर सकते हैं, राइट? जूरिस्प्रूडेंस. ना जूरिस्प्रूडेंस के लिए मैं आपको ये दोनों बुक्स सजेस्ट करूंगी, वी.एन. प्रांजपे एंड वी.एन. मैनी त्रिपाठी. कुछ टॉपिक्स इसमें अच्छे हैं लाइक ओनरशिप एंड पोजेशन. वी.एन. मैनी त्रिपाठी में आपको सेविगिनी, ऑस्टिन, ये सारे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन मिलेंगे. अगर
So you can leave a comment down below. I would love to do a video that how you should prepare for jurisprudence. So yeah, you can buy both of these books or you can buy one of the books. And अगर आपके टॉपिक एक बुक में से कवर हो रहे हैं, नहीं तो आप एक बुक में से लाइब्रेरी में बैठ के नोट्स बना सकते हो और दूसरी बुक बाय करके अपने पास रख सकते हैं. ओके. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आई फाइंड नरेंद्र कुमार टू बी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. रीजन बीइंग इसके अंदर भी कंटेंट बहुत अच्छा दिया हुआ है. बट अगर आपको इस बुक में से पढ़ना है तो प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एटलीस्ट 1 मंथ पहले पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. बिकॉज कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो उसमें से आपको पिक करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा, चाहे बुक में चाहे आप नोट्स बनाओ. डीडी बासु के अंदर जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, वो बहुत ही शॉर्ट के अंदर दिया हुआ है और बहुत अच्छे से दिया हुआ है. राइट. जे.एन. पांडे एक ईजी बुक है, मतलब लैंग्वेज बहुत ईजी है. अगर आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज वाली बुक चाहिए, बहुत शॉर्ट के अंदर आपको सारा करना है, राइट, तो आप जे.एन. पांडे के लिए जा सकते हैं. अगर इन तीनों में से मुझे एक बुक चूज करनी है तो आई विल चूज नरेंद्र कुमार. ओके. टॉर्च, अगेन टॉर्च के लिए आर.के. भांगिया इज़ अ वेरी गुड बुक. आई लव दिस बुक. राइट. और इसके अंदर आपको मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर एक्ट ये भी कवर किया हुआ मिलेगा. इंडियन पेनल कोड के लिए पी.एस.ए. पिल्लई इज़ अ गुड बुक. आई रियली लाइक दिस बुक. इसके अंदर आपको बहुत ही क्रिस्प एंड बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका एंड आपको मटेरियल भी बहुत अच्छा मिलेगा. राइट. तो ये बहुत ही अच्छी बुक है. अगर आपको के.डी. कौर के अंदर आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, यू नो, इफ केस लॉज हैं वो इतने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो अगर हम आंसर जब लिखने जाते हैं तो हमें इतनी डिटेल में केस लॉज नहीं एक्सप्लेन करने होते जनरली, अगर उस पर्टिकुलर केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया. राइट. तो अगेन अगर आपको इनमें से एक बुक चूज करनी है तो पी.एस.ए. पिल्लई. कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के.डी. कौर में से आप कवर कर सकते हो अगर आपको पिल्लई नहीं अच्छी लग रही. ओके. नहीं तो पिल्लई इज माई चॉइस. फॉर एविडेंस आई थिंक बटू क्लाल इज अ वेरी गुड बुक, but you need to take a lot of content from online. Plus you should also read the Bare Act, though evidence का Bare Act बहुत ही छोटा सा Bare Act है. बट बटू क्लास में से कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा नहीं दी होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है बुक्स में सिर्फ जो आपका बेयर एक्ट होता है वो ही दे दिया जाता है, तो इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं होती. तो ऑब्वियसली ऑनलाइन आप एक्सप्लेनेशन फाइंड कर सकते हैं. फैमिली लॉ, देखिए फैमिली लॉ की हिंदू लॉज के लिए बेस्ट बुक इज़ पारस दीवान. एंड जब आप फैमिली लॉ पढ़ रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बाय द बेयर एक्ट फॉर द हिंदू मैरिज एक्ट. सबके कंपाइल्ड हिंदू लॉज करके एक आपको कंपाइल्ड बेयर एक्ट मिलेगा, वो बाय करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगेन अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और एक अच्छा आंसर बनाना है तो बेयर एक्ट में से आपको अच्छा पोर्शन उठाना पड़ेगा. राइट. नेक्स्ट इज मुस्लिम लॉ. मुस्लिम लॉ के लिए भी पारस दीवान इज अ रियली गुड बुक. बहुत लोगों को मुस्लिम लॉ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट पारस दीवान में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो अगर मुस्लिम लॉ कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें जब चॉइस होती है मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ में. बिकॉज बहुत कम बच्चे होते हैं जो मुस्लिम लॉ पढ़कर जाते हैं और उसका क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं. ओके. CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मेरी फेवरेट बुक है आर.वी. केलकर. ये वाली जो बुक है इसमें से आप कवर करिए, आपका बहुत अच्छे से कवर होगा सब कुछ. प्लस बेयर एक्ट, देखिए CRPC बेयर एक्ट में से बहुत अच्छे से कवर होगा. कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो कम्प्लीटली बेयर एक्ट में से कवर हो जाएंगे, आपको बुक पिक करने की ज़रूरत भी नहीं है. तो जो टॉपिक्स बेयर एक्ट में से हो सकते हैं वो बेयर एक्ट में से कवर करिए. मैं आपको आंसर लिखने वाली वीडियो में बताऊंगी दैट हाउ यू शुड राइट एन आंसर, सो दैट बेयर एक्ट में से कैसे आंसर बनाना चाहिए, सो दैट आपको पता चल जाए. बट CRPC के लिए प्लीज़ 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 बेयर एक्ट में से ज़रूर पढ़ना. CPC, Civil Procedure Code. Look, the best book for this is C.K. Takwani. सिविल प्रोसीजर कोड थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए लगता है बिकॉज जो बेयर एक्ट का फॉर्मेट है, ऑर्डर और सेक्शंस दोनों हैं, दोनों को रिलेट करना है, तो बुक में से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. इसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड की बुक C.K. तखवानी ज़रूर बाय करिए. अगेन बेयर एक्ट भी साथ में रखिए तो आपको बहुत ही अच्छे आंसर्स मिलेंगे. इवन अगर आप कुछ बुक्स ही बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगी सिविल प्रोसीजर कोड की बुक ज़रूर बाय करिए, बहुत हेल्पफुल रहती है. दिस बुक बाय C.K. टकवानी इज़ रियली यूजफुल. आप देखेंगे मैंने भी फ्लैग्स लगाया हुआ है, मैं भी इस बुक को बहुत यूज़ करती हूँ. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो सजेस्टेड बुक है वो है I.P. मेसी.
Professional Ethics and Cases of Professional Misconduct under BCI Rules. Suggested book is Dr. Kailash Rai. Alternative Dispute Redressal including arbitration के लिए मैं आपको कहूँगी NV प्रांजप्पे is a good book. बट आर्बिट्रेशन लॉ के लिए अगर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको एक्ट में से भी बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी पिक कर सकते हैं. ओके, लेट मी गिव यू सम बोनस टिप्स आउट है. नंबर 1, स्टडी फ्रॉम बेयर एक्ट from first year itself. It is very important to study BEAR Act from your first year itself because आपको comfortable होना है, आपको legal words के meaning पता होने चाहिए. और वो कब होगा? जब फर्स्ट ईयर itself से ही बेयर एक्ट से पढ़ना स्टार्ट करोगे. आपको डर लगेगा, बट डरने की ज़रूरत नहीं है. मैंने डिस्कस किया हुआ है बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, वो वाली वीडियो देखो और बेयर एक्ट पढ़ना स्टार्ट करो. कैरी बेयर एक्ट टू क्लास. वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैरी बेयर एक्ट टू क्लास. यू विल गेट कंफर्टेबल. जब टीचर पढ़ा रही है, प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और साथ में आप बेयर एक्ट में से पढ़ रहे हो, तो आप कंफर्टेबल हो गया. बेयर एक्ट से डर नहीं लगेगा. ट्राई मेकिंग नोट्स फ्रॉम बेयर एक्ट. बहुत कम बच्चे बेयर एक्ट में से नोट्स बनाते हैं और आंसर लिख कर आते हैं. अगर आप बेयर एक्ट में से पढ़कर अपना आंसर बनाते हो और अटेम्प्ट करके आते हो और बेयर एक्ट की कुछ लैंग्वेज अपने आंसर में लिखते हो, तो आपका आंसर जो होगा वो डिफरेंट होगा, बहुत अच्छा बनेगा. सो बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ये तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ. वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ. तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें. वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द. बाय.